हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार दयान्वयी में। दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। बहुत ही कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 12th के जितने भी विद्यार्थी 2024 में परीक्षा देने वाले हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, उनके लिए हम यहाँ पर क्लासेस लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के लेक्चर नंबर 46 में क्या मिलेगा आपको। चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए जरा आज के टॉपिक की बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था दोस्तों कि करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है। I बराबर मैंने आपको बता दिया था कि वो क्वांटिटी होता है, यानी आवेश के प्रवाह की जो दर होती है। मैंने आपको बताया था जिस भी क्वांटिटी को फिजिक्स में समय से भाग दे दिया जाएगा, इसका मतलब हम उसकी दर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो I बराबर Q अपॉन T हो जाता है और मात्रक हो जाता है इसका कूलाम अपॉन कितना हो जाता है, सेकंड। और कूलाम पर सेकंड किसके बराबर होता है, एम्पियर के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था कि धारा कैसी राशि है, जल्दी से बताएं। अदिश राशि मैंने आपको बताया था। क्यों मैंने बताया था, क्योंकि ये सदिश के जो बीजगणितीय योग के नियम होते हैं उन पर क्या होती है पूरी तरीके से निर्भर नहीं होती है ना। तो ये अदिश राशि हो जाती है, जबकि इसके अंदर दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है ना। चलिए तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, क्या देखें जरा, टाइप्स ऑफ करंट, यानी कि धारा के प्रकार। छोटा सा पॉइंट है, तो याद रखना धारा के दो प्रकार हो जाते हैं। एक तो होता है डीसी और एक होता है एसी। ठीक है, चलिए उसको बोलते हैं धारा और उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। दोनों में अंतर क्या होता है इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, एक करंट तो वो होता है जिससे आप अपने जितने भी इलेक्ट्रिक है, पंखा है, फ्रिज है, टीवी है, ये सब चलाते हैं। और एक करंट बैटरी के अंदर भी संचित होता है। समझ में आ पा रही बात। इस करंट को आप हाथ लगाएंगे तो आपको झटका लगेगा 440 वोल्ट का, जबकि बैटरी के टर्मिनल पर आप हाथ लगाएंगे तो कोई भी आपको इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ गई बात। तो देखिए जरा, इसी तरीके से यहाँ पर इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दिष्ट धारा क्या होती है, देखो याद रखेंगे आप, दिष्ट धारा कौन सी धारा होती है, वह धारा जिसका परिमाण में दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता। कौन सी धारा कहलाती है, याद रखेंगे आप, दिष्ट धारा कहलाती है या डीसी धारा इसको बोल सकते हैं। समझ में आ पा रही है बात। इसके ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से याद रखेंगे आप, पहले ये टी है और ये आई है। ठीक है, तो ये करंट कैसा होता है, उल्टा सीधा कहीं पर भी जा सकता है। जैसे कि डायग्राम बनाया तो ये हो जाता है आपका डीसी करंट। क्लियर बात समझ में आ पा रही है। ऐसे अगर मैं बात करता हूं प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, ध्यान देंगे आप लोग, सिर्फ डेफिनेशन ही आपको यहाँ पर पढ़नी है। बाकी तो चैप्टर नंबर जब आप आगे जाएंगे 7th में 8th में, तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो देखेंगे ये क्या होता है, वह धारा जिसका परिमाण में दिशा दोनों समय के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। क्या कहलाता है, एसी करंट कहलाता है, एसी धारा। कहलाता है। ठीक है, इसके ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखेंगे आप,
अब देखिए जरा, समय के साथ साथ परिवर्तित होने का मतलब क्या होगा? देखो जरा, यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इस तरीके से करंट बना दूं, ये आई हो गया और ये टी हो गया। अब इसके हर पॉइंट की अगर मैं बात कर दूं तो बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट बैठ रहे हैं। इस पॉइंट पर समय भी बढ़ा, करंट भी बढ़ा, इस पॉइंट पर समय भी बढ़ गया, करंट भी बढ़ गया, यानी समान अंतराल पर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और इसी को हम डीसी एसी करंट बोलते हैं, जो बिजली होता है। समझ में हमारी ये बात यानी, ठीक है। और दूसरा होता है डीसी करंट आपका, जो मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, बाकी तो नोट्स आप लोग बना ही रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। अगला पॉइंट आज का हमारा बन जाता है क्या, देखिए जल्दी से। छोटे छोटे पॉइंट्स आज हम पढ़ेंगे, कल फिर एक बड़ा पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। देखिए जरा, अगला पॉइंट आ जाता है हमारा धारा घनत्व, यानी कि करंट डेंसिटी। क्या होता है धारा घनत्व? मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए फिजिक्स में, थोड़ी बाद में बनाएंगे आप। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि धारा घनत्व क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? देखेंगे जल्दी यार, J बराबर I अपॉन E। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? इसके मात्रक की अगर मैं बात करूंगा तो मात्रक कितना बनेगा आपका यहाँ से? I का मतलब क्या होता है बोलो? एम्पियर। और A का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए अगली बात को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है धारा घनत्व की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ध्यान देंगे आप। अब डेफिनेशन बना दिए, देखो यार, देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन बनाता हूं तो कैसे बनेगी? देखना जरा भाई, किसी भी पदार्थ में जो बहने वाली धारा है उसका उस पदार्थ के क्षेत्रफल के साथ जो अनुपात होता है ना, इसमें ऐसे लिखो आप, किसी पदार्थ में बहने वाली धारा का उसके क्षेत्रफल के साथ जो अनुपात होता है धारा घनत्व J वेक्टर J क्या कहता है? क्लियर है जी? और याद रखना है कैसी राशि है? सदिश राशि। समझ में आ रही है आपको बात? कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। इसके द्विमीय सूत्र की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप, डायरेक्ट आप द्विमीय सूत्र भी बना सकते हैं। एम्पियर का मतलब याद जानते हैं आप, ए होता है, और मीटर स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर, है ना? तो ये बन गया ए एल की पावर माइनस का 2। लो जी, ये आ गया आपका धारा घनत्व। याद रखेंगे वेक्टर इसके ऊपर लगता है, वेक्टर J बराबर क्या होता है? I अपॉन A हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो किसी को? चलिए जी, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैंने 2 पॉइंट आपको बताए, विशिष्ट धारा और एसी धारा में क्या अंतर होता है, ग्राफ के माध्यम से भी। उसके बाद मैंने आपको धारा घनत्व बताया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगली बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, आज की नई बात क्या है, नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एक पॉइंट आपको मैं बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, क्लासेस कितनी हो चुकी है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेबस की जिम्मेदारी मेरी होगी, आप लोगों की, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट आ जाता है क्या? अगला पॉइंट आ जाता है अनुगमन वेग या
अपवाह वेग, ठीक है। इसको अंग्रेजी के अगर मैं बात करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। इसको आप ध्यान में रखिए। अब देखते हैं सबसे पहले कि अनुगमन वेग होता क्या है और कहां पर यह पाया जाता है। समझ में आया बात दोस्तों? हम जानते हैं पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और तीसरा होता है अर्धचालक, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि चालक कौन होते हैं यानी कंडक्टर, वे पदार्थ जिनमें धारा बह जाती है, ये आप सभी जानते हैं, चालक कहलाते हैं। अचालक कौन होते हैं? जिनमें धारा बिल्कुल भी नहीं बहती, इंसुलेटर यानी कि। और सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक कौन होते हैं? जिनमें धारा बह भी जाती है और कभी कभार नहीं भी बहती है। तो देखें जरा, जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, समझ में आई बात, वहीं पर आपको अनुगमन वेग देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात? देखें जरा, देखो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अनुगमन वेग अनुगमन नहीं उपस्थित होते हैं, चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। भाई चालक में क्या मिलेगा आपको? मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और याद रखना, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को क्या कहते हैं भैया? अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को अनुगमन वेग हम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ पा रही है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखना, वेग हो गया v और अनुगमन यानी ड्रिफ्ट है तो d से इसको हम दिखाते हैं। तो फॉर्मूला जो डिनोट करेंगे वो आप vd से करेंगे। और vd बराबर कितना हो जाता है? vd बराबर I अपॉन NEA। ये आप लोगों का फॉर्मूला यहां से हो जाता है तैयार। समझ में आई बात? जहां I क्या है याद रखेंगे आप, धारा, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और A क्या होता है? जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस चालक का क्षेत्रफल। समझ में आ गई बात? तो याद रखिए Vd बराबर कितना हो जाता है दोस्तों? I अपॉन NEA। अब इस फॉर्मूले का जो प्रूफ होगा वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आते ही समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कोई कमी ना छोड़िए दोस्तों। सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम के अनुसार पढ़िए, है ना। अपनी पसंद नापसंद पर बिल्कुल ना जाए, ठीक। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक तैयार करते रहिए अपनी चीजें। जय हिंद।